शनि देव की कथा, शनिवार व्रत कथा। आइए आज हम आपको भगवान शनि देव की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बता वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने क्रोधित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित क्रोधित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उनसे कई अच्छे घोड़े खरीदे एवं एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जैसे ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्धान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब तक एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक साहूकार की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश इस दिन साहूकार की बड़ी बिक्री हुई। साहूकार उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गए। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि हार टंगा है, जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब साहूकार ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हार पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भाविनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे समझाने पर भी जब वह ना मानी, तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर इसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा
उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। साथ ही साथ राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। साहूकार ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। साहूकार ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। साहूकार ने अपने घर 56 प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। साहूकार ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने स्वर्ग स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभाविनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। शनिवार के व्रत में पूजा के बाद शनिदेव की कथा अवश्य सुने और दिन भर उनका स्मरण करते रहे तो शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और कष्टों का सिद्ध निवारण करते हैं। शनिदेव की कथा साथ शनिदेव को प्रसन्न के लिए हर शनिवार को सरसों का तेल का दान करना चाहिए। सरसों के तेल का दान करना शनिवार के दिन शुभ माना जाता है। सरसों के तेल को दान करते वक्त उसमें लोहे की कील जरूर डालें। ऐसा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वह पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाना शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन उपवास और दान करने का भी काफी महत्व होता है। मान्यता है कि काली गाय, उड़द की दाल, तेल व तिल का दान करने से शनिदेव शांत होते हैं। इसके अलावा शनिवार को काला कपड़ा व धन भी जरूर दान करना चाहिए। इसके साथ ही 11 दरिद्र को भर पेट खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि की कृपा हमेशा बनी रहती है और शनि की खराब स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये थी शनिदेव की कथा, शनिवार व्रत कथा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय शनिदेव।